घोड़े दौड़ते थे, कीड़े बड़े बड़े, और अल्लाह का इतना मुकर्रब बंदा है, कभी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं, अल्लाह के जिक्र से कभी गाफिल नहीं, अल्लाह की तरफ तवज्जो रही, हाथ पांव अपने नहीं है, अल्लाह के हैं, बस सब अल्लाह पे छोड़ दिया, कभी शिकवा नहीं किया कि मुझे दर्द है, मुझे कोई तकलीफ है। मालूम फिर ये तब्दीली कैसे आई? अभी कुरान की आयत है, इन्नी मसनियत दो मुकल्लम, इसकी सूफिया इसकी जो तशरीह करते हैं वो ये करते हैं, मालूम है अचानक आपने अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठा दिए, आपने कहा कि मेरे मौला मुझे तकलीफ ने जरा सा छू लिया है। इसके निचोड़ में ये भी आ सकता है महासर, अरे मेरे मौला मुझे दर्द ने थोड़ा सा छू लिया है। कब कहा? जब सब बेटे मर गए तब नहीं कहा, खेत खलियान की फसलें खत्म हो गई तब नहीं कहा, पूरी जो हवेली थी उजड़ गई कुछ नहीं कहा, जो दुम्बे बकरियां मर गए कई हजार कुछ नहीं कहा, पूरे जिस्म में कीड़े लग गए कुछ नहीं कहा, लेकिन अचानक आपने अपने हाथों को उठा दिया और कहा मेरे मौला मुझे तकलीफ ने छू लिया है। अल्लाह कहता है कि इतनी तकलीफें मैंने तुझे दी हैं, तूने मेरा नाम हमेशा लिया है, अब कहता है कि मुझे तकलीफ ने छू लिया है, तो ये बात अब तो क्यों कह रहा अय्यूब? तो जनाब अय्यूब ने कहा था मेरे मौला दो कीड़े, एक मेरी जबान पर आ गया, मेरी बहन से एक कीड़ा मेरी जबान पर आ गया और एक कीड़ा मेरे दिल पर आ गया। अब तक ये दो चीजें सेफ थी, ये दिल और ये जबान, अब दो कीड़े जबान और दिल पे आ गए हैं, तो मैंने तेरी बारगाह में कहा कि मेरे मौला मुझे तकलीफ ने छू लिया है, इसलिए कहा कि इसी जबान से तेरा नाम लेता हूँ, इसी दिल में तेरी मोहब्बत को संभाल के रखना। मैं चाहता हूँ तू सब ले लेकिन अपनी याद का एटीएम में मुझसे मत छीन मेरे मौला, ये तुझे याद करने वाली चीज है, अगर ये भी चली गई तुझे याद कैसे करूंगा? बस अल्लाह ने इनके करम पर वो बहारें बरसाई हैं, वो बहारें बरसाई है कि आपकी नबूवत और रिसालत का चांद खूब चमका माशाअल्लाह, फिर लौट आए अपने माजी की तरफ और पूरी दुनिया में शैतान को शिकस्त हुई और सय्यदुस साबिरीन सब्र करने वालों के सरदार का टाइटल मिला अय्यूब अलैहिस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये दो अजीम शान ज़ात है जिनकी बारगाह में हाज़िरी हुई है। एक और अपने वक्त के नबी हैं जिनको ज़ुल्किफ्ल कहा जाता है, ज़ुल्किफ्ल, बोले आप? मैंने आपसे शुरू में कहा था, नहीं तो आप सुन लें कि कोई डायरी हो आपके पास में या मोबाइल हो, हर आस्ताने की हाज़िरी आप नोट करते जाएं, आप कहाँ कहाँ पर हैं, हर आस्ताने की हाज़िरी आप नोट करते जाएं ताकि आप भूले नहीं। कभी कोई आने वाला हो तो उसे बता दें। मैं बहुत पहले आया था, पहली हाज़िरी मेरी ज़ुल्किफ्ल में हुई थी, उसके बाद तकरीबन 10 साल तक नहीं आ पाया, 10 साल तक मैं नहीं आ पाया, 10 साल तक मैं नहीं आ पाया, लेकिन अभी भी आया था 2-3 महीने पहले सरकार में और फिर बुला लिया माशाअल्लाह। तो ऐसा करम होता रहता है कि कभी कभी कुछ नई हाज़िरी होती रहती है, कुछ पुरानी छूटती रहती है, फिर इंशाअल्लाह बार बार आते रहेंगे, देखते रहेंगे। ज़ुल्किफ्ल इनका नाम है। क्या नाम है? अपने वक्त के बड़े सखी मिजाज के नबी हैं और बड़े साबिर नबी हैं। अल्लाह उसके रसूल का बड़ा करम है कि पूरी दुनिया में जनाब ज़ुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम के चर्चे हैं और आपकी जो नबूवत और रिसालत है वो जिस उम्मत के लिए आपका तशरीफ़ लाना हुआ था, वो उस उम्मत ने बड़ी कोशिश के बाद आपकी ग़ुलामी अख्तियार की थी जनाब ज़ुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम। और आपका यहाँ पर जो क़याम है आप देखें कई हज़ार साल पहले की निशानियाँ मौजूद हैं और इनकी मदा शरीफ की बरकतों का ये आलम है कि औलिया की गाइडिंग करने वाले, जिसे हिंदी में कहते हैं नियुक्त करना, उर्दू कहते हैं मुंतखब करना, मुंबई के कुतुब को उठा के लखनऊ भेजना, वहाँ के अब्दाल को उठा करके सीतापुर भेजना और वहाँ के औताद को उठा के दिल्ली भेज देना, औलिया की गाइडिंग करते हैं। यहाँ के वली को उठा के वहाँ, वहाँ के वली को उठा के यहाँ, वहाँ के वली को उठा के वहाँ करते हैं। समझ रहे हैं आप? तो काम ये उठा के करने का ख्वाजा खिदर के जिम्मे है। ख्वाजा खिदर ही हैं जो वलियों की गाइडिंग करते हैं। यहाँ के मरजूब को उठाया वहाँ छोड़ दिया, वहाँ के सालिक को उठाया वहाँ छोड़ दिया, ये वलियों की पोस्ट होती है। तो ख्वाजा खिदर ने इस मुबारक जमीन पर चिल्ला फरमाया, ऐसी मुबारक बारगाह है। ख्वाजा खिदर जैसे अजीम शान वलियों की गाइडिंग करने वाले ने ऐसी अजीम शान जलीलुल कद्र नबी की बारगाह में चिल्ला करके अपना फैज़ मजबूत किया है माशाअल्लाह। वो ख्वाजा खिदर मैंने जिनके बारे में बताया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बड़ी शान वाले बुजुर्ग हैं, लेकिन एक बात उनकी याद आई, तब तक अज़ान इनकी वजह सुन लें आप और लोग आगे माशाअल्लाह। एक मतलब ख्वाजा खिदर कहते हैं कि मैं हवा में उड़ते हुए जा रहा था, इसे कहते हैं आलमे नासूत, जहां हम लोग हैं, ये नासूती दुनिया है। कहते हैं कि मैं आलमे नासूत से निकला
تو عالم ہاہوت، عالم جبروت، عالم ملکوت کی سیر کے لیے میں نکلا. جب میں ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہا تھا، خواجہ خضر فرماتے جو یہاں رہتے تھے، تو میں نے زمین کے آخری کنارے پر دیکھا کہ ایک شخص ہے چادر اوڑھ کے لیٹا ہوا ہے. چادر اوڑھ کے ایک شخص لیٹا ہوا ہے. میں سمجھ گیا یہ کوئی اللہ کا ولی ہے، تبھی تو لیٹا ہوا ہے یہاں پر. دنیا جہاں ختم ہے وہاں لیٹا ہوا ہے. یہاں کون آدمی آئے گا؟ آدم زاد آئے گا. کہتے میں نے اوپر سے نیچے اتر گیا اور جہاں وہ سو رہا تھا میں اس کے قریب گیا. میں نے کہا او اللہ کے بندے اٹھ. یہ کیا طریقہ ہے؟ دنیا سونے کے لیے تھوڑی ہے. اگر تجھے اللہ نے کوئی کام سونپا ہے تو اس کام کو پورا کر لے. دنیا سونے کی نہیں ہے. اٹھ، اپنی تقدیر جگا. تو خواجہ خضر کہتے ہیں جیسے میں نے کہا اٹھ، اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، اے خضر سنبھل کے سنبھل کے سنبھل کے. میں نے کہا میرے مولا یہ کون ہے جو لیٹا ہوا چادر تان کے؟ آواز آئی، اے خضر تو جس سے محبت کرتا ہے وہ میں ہوں، اور میں جس سے محبت کرتا ہوں یہ وہ ہے. اس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے. اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدنا شیخ کی بارگاہ میں خواجہ خضر بہت آتے تھے. جیسے غوث پاک تقریر شروع کرتے تھے، غوث پاک معلوم ہے کیسے انداز تھا بولنے کا؟ جیسے غوث پاک سرکار بات کریں گے تفصیل طور پر، تقریر کرنے کے جیسے بیٹھتے تھے، آپ اپنی کرسی پر بیٹھتے تھے تو پہلے کہتے تھے الحمدللہ. کیا کہتے تھے؟ الحمدللہ. جیسے غوث پاک کہتے الحمدللہ، پوری دنیا کے اولیاء سناٹے میں جاتے تھے اور اپنا کام دھام چھوڑ کر کے سیدھے غوث پاک کی مجلس میں جاتے. پوری دنیا کے اولیاء جہاں کہیں بھی وہ اپنا کام دھام چھوڑ کے سیدھے غوث پاک کی مجلس میں اپنی روح کو حاضر کرتے. پھر دوبارہ غوث پاک فرماتے الحمدللہ، تو سب روحیں لبیک کہتی تھی کہ ہم آ گئے، یس سر یس سر، ٹھیک ہے. اور تیسری مرتبہ الحمدللہ کہہ کے تقریر شروع فرما دیتے تھے. اگر کوئی ولی غوث پاک کی مجلس میں آنے میں دیری کرتا تو اس کی ولایت کو اللہ چھین لیا کرتا. سمجھ رہے ہیں؟ تو غوث پاک سرکار کی تقریر، وہ جب تقریر ہوتی تھی نا تو یہ خواجہ خضر لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لایا کرتے تھے. آؤ چلو ولیوں کے تاجدار کی تقریر سماعت کر لو. انشاءاللہ موقع ملا آج کل تو بات کریں گے سیدنا شیخ کی. جناب ذوالکفل کی بارگاہ نبی کی بارگاہ، اور نبیوں کی بارگاہ آپ کو جلدی دیکھنے کو نہیں ملتی. ہندوستان اتنا بڑا ہے جو وہاں ایک نبی کے بارے میں روایت ہے. شیش علیہ السلام کے بارے میں کہ اجودھیا فیض آباد میں ہمارے یہاں سے 150 کلومیٹر جہاں بابری مسجد ہے وہاں پر ان کی مزار شریف کے بارے میں روایت ہے. یا اور پراس ایک جگہ ہے جہاں شیخ